लाइन बड़ी एहतियात से ड्रा करनी है, एक्यूरेट होनी चाहिए। स्केल के ज़रिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्केल रखकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करें जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुज़र रही हो। तो ये दोनों ग्राफ लाइंस गौर से देखें तो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पॉइंट को अगर हम एम का नाम दे दें तो जो आंसर है एम पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 2,2। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से स्केल के ज़रिए एहतियात से ये वाली लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम हम एम रख देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे आंसर के, यानी कि एम के। यानी सॉल्यूशन सेट बनाना चाहें तो बाकायदा सेट होगा। सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1,2 का और सेट को क्लोज कर दें। ये हो गया इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th PTB बुक एक्सरसाइज 2.20 और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। नीचे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हर पार्ट में 2-2 इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट निकालना है। और इस क्वेश्चन में हमने जो मेथड यूज़ करना है वो ग्राफिकल है, यानी ग्राफ के ज़रिए से इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चंस जो हमने किए हैं उसमें एक में था एलिमिनेशन मेथड और दूसरे में था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब ये तीसरा तरीका है, ग्राफ के ज़रिए से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो इसमें हम पहले दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स बनाएंगे और ग्राफ्स के लिए हमें चाहिए इनके ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हर इक्वेशंस के जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं या पेयर्स का जो टेबल है वो हम फाइंड आउट करेंगे और उस टेबल के मुताबिक दोनों इक्वेशंस के अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। और ये ग्राफ जो हैं सेम प्लेन पर होने चाहिए, यानी एक ही प्लेन पर दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा करेंगे और दोनों की जो ग्राफ लाइंस हैं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट होगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x - y = 2। 2x - y = 2 ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड इक्वेशन है x + y = 4। सेकंड इक्वेशन x + y = 4 ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से। तो पहले हम दोनों इक्वेशंस में से 2-2 पेयर्स निकालते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर हम इक्वेशन 1 को लें और इसका जो सब्जेक्ट है वो y बनाएं, मतलब ये है कि y को इक्वेशन की एक साइड पे सेपरेट करें, तो ये कुछ यूँ हो जाएगी 2x - 2 = y। ये +2 था, इस तरफ आकर माइनस हो गया और -y राइट साइड पे जाकर प्लस हो गया। या हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि y = 2x - 2। तो अब इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से हम x की वैल्यू ले लेते हैं 4। इफ़ x = 4 लें तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी y = 2 टाइम्स x, और x की जगह पे 4 लिखना है क्योंकि उसकी वैल्यू हमने 4 ली है, -2 कर लें तो y आ जाएगा 2 4 = 8 -2 और 8 - 2 होता है 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 6। यानी जब हमने x की वैल्यू 4 ली है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6 आ रही है। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन जाएगा 4,6 का। चूँकि इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पेयर्स चाहिए, तो एक और पेयर लेते हैं और उसमें x की वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते हैं -2।
इफ़ x इज़ इक्वल टू -2 लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y है वो हो जाएगी y इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स x है, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2 है ना, तो x की जगह पे -2 लिख देंगे और फिर -2 ये वाला आ जाएगा जो इक्वेशन में मौजूद है। तो y हो जाएगा 2 2s आर 4 -4 -2 या y इज़ इक्वल टू -4 -2 होता है -6। तो y की वैल्यू आ रही है -6। कब? जब हमने x की वैल्यू -2 ली है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर जो हमने बनाया है उसमें हमने x की वैल्यू 4 ली है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y 6 आ रहा है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसमें हम लिखेंगे 4, 6 और जो दूसरा पेयर हमने बनाया है उसमें x हमने -2 लिया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y -6 आया है। तो -2, -6 ये दूसरा पेयर हो गया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से जो इक्वेशन 2 है उसके भी दो पेयर्स बना लेते हैं, क्योंकि उसका भी हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x + y इज़ इक्वल टू 4। तो इसका अगर सब्जेक्ट y बनाएं तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 - x। x इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके उनके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 6, इफ़ x इज़ इक्वल टू 6 ले लें तो y जो है वो हो जाएगा 4 - 6 या y इज़ इक्वल टू -2। 4 - 6 -2 होता है, तो एक पेयर बन जाएगा 6, -2 का, यानी x 6 लें तो y -2 आता है। दूसरा पेयर बनाने के लिए हम x की कोई और सी वैल्यू पुट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल टू -1, x को अगर हम -1 ले लें तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी y इज़ इक्वल टू, तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी y इज़ इक्वल टू 4 - x और x की जगह पे हमने -1 रखना है तो वो -1 हो जाएगा। तो अब हमने 4 में से माइनस करना है -1, तो ये हो जाएगा 4 + 1, क्योंकि 2 टाइम्स जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, तो y इज़ इक्वल टू 5 आएगा। तो दूसरा पेयर हमारे पास आएगा, जब हमने x -1 रखा है तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 आ रही है, तो दूसरा पेयर -1, 5 आ रहा है। तो ये दो पेयर्स हो गए सेकंड इक्वेशन के। क्लियर? तो अब चलते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। कार्टेशियन प्लेन बनाकर उसके ऊपर इन दोनों इक्वेशंस के जो हैं ग्राफ की लाइंस वो ड्रा करते हैं। तो ग्राफ पेपर पर मैंने पार्ट नंबर 1 की जो दोनों इक्वेशंस हैं वो लिख ली हैं और कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस भी ड्रा कर लिए हैं। अब पहली इक्वेशन हमारे पास 2x - y इज़ इक्वल टू 2 है, या इसका अगर y सब्जेक्ट बनाया जाए तो y इज़ इक्वल टू 2x - 1 आता है। और इसके जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए थे उनके लिए टेबल मैंने बनाया हुआ है, तो इस टेबल में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फर्स्ट पेयर हमारा आया था 4, 6 का, यानी अगर हम x की वैल्यू 4 लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6 आ रही थी। और सेकंड पेयर में x हमने लिया था -2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -6 आ रही थी। तो ये तो दो फर्स्ट इक्वेशन के पेयर्स थे। इस तरह जब हमने सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट किए तो उसमें फर्स्ट पेयर में हमने x की वैल्यू 6 ली थी। तो जब हमने x को 6 लिया था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y -2 आया था, और फिर हमने x लिया था -1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू थी वो 5 थी, यानी -1, 5। तो ये दो पेयर्स हो गए सेकंड इक्वेशन के, जो कि इक्वेशन है x + y इज़ इक्वल टू 4 या y इज़ इक्वल टू 4 - x। तो उसका जो टेबल है पेयर्स का ये वाला है, और ये टेबल मैंने फर्स्ट इक्वेशन का बनाया है। तो अब दोनों इक्वेशंस के सेपरेट ग्राफ्स ड्रा करते हैं इसी एक ही प्लेन पर, जिसका ओरिजिन ये वाला है। पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पेयर है वो 4, 6 है, यानी x की वैल्यू +4 है और y की +6 है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं राइट साइड पे, चूँकि x +4 है तो हम राइट साइड पे +4 पॉइंट्स जाएंगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ पहुँचेंगे।
और यहाँ से y की वैल्यू +6 है, तो 6 पॉइंट्स ऊपर जाना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 4,6 का। और जो दूसरा पॉइंट इसका है वो है -2, -6। तो इसमें x की वैल्यू -2 है, तो ओरिजिन से माइनस वाली साइड पे 2 पॉइंट्स जाएंगे, -1 -2 इधर पहुंचेंगे। और यहाँ से फिर नीचे जाना है 6 पॉइंट्स, क्योंकि y -6 है, तो यहाँ से 6 पॉइंट्स नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये पोजीशन आ जाएगी -6 की, यानी -2, -6 की। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन इस इक्वेशन की होगी, इक्वेशन नंबर 1 की, और उसको हम L1 का नाम देंगे, यानी लाइन 1, जो कि इक्वेशन 1 के लिए है। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये लाइन बड़ी एहतियात से ड्रॉ करनी है, एक्यूरेट होनी चाहिए, स्केल के ज़रिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गई L1, एरो हेड्स लगा लें। ये L1 है, किस इक्वेशन की है? 2x - y = 2x - y = 2 इक्वेशन की ये लाइन है। और जो दो पेयर्स हमने लोकेट किए थे उनको भी लिख लें। ये वाला पेयर था +4, +6, यानी 4, 6, और ये वाला था -2, -6। इन दोनों पेयर्स को मिलाकर हमने पहली इक्वेशन की लाइन, ग्राफ लाइन बना ली है। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन है x + y = 4 या y = 4 - x, और इसके जो दो पेयर्स हैं, एक 6, -2 है और दूसरा -1। x की वैल्यू हो तो y की वैल्यू +5 है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को इधर लोकेट करते हैं इसी प्लेन पर, और इनकी भी जो ग्राफ वाली लाइन है वो ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट पेयर इसमें x +6 है, तो स्टार्ट आपने करना है ओरिजिन से, और x एक्सिस पे जाना है 6 पॉइंट्स प्लस वाली साइड पे। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद y की वैल्यू -2 है, तो -2 नीचे जाना होता है, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स नीचे चले जाएं, -1 और -2। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, जो कि है 6, -2, और दूसरा है -1, 5। तो फिर ओरिजिन पे आ जाएं, यहाँ से स्टार्ट करना है। x की वैल्यू -1 है, तो लेफ़्ट साइड पे 1 पॉइंट जाएंगे, और फिर y की वैल्यू +5 है, तो यहाँ से ऊपर 5 पॉइंट्स जाने हैं प्लस वाली साइड पे। 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा दूसरी इक्वेशन का। कौन सा? -1, 5। तो ये है -1, 5, और ये वाला जो पॉइंट था ये था 6, -2। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो दूसरी ग्राफ वाली लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगी दूसरी इक्वेशन के लिए। तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से स्केल रखकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करें जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुज़र रही हो। तो ये हो गई हमारे पास दूसरी लाइन, जिसको हम L2 का नाम देंगे, और ये है किस इक्वेशन की लाइन? सेकंड इक्वेशन x + 4 = 4 के लिए, यानी x + 4 x + y = 4 के लिए ये वाली लाइन हो गई। सेकंड इक्वेशन थी x + y = 4, तो उसकी लाइन L2। फर्स्ट इक्वेशन थी 2x - y = 2, तो उसके लिए L1। तो अब हमने दोनों जो इक्वेशंस हैं उनकी ग्राफ लाइंस ड्रा कर ली हैं। अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर वो होगा, या वो वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों ग्राफ लाइंस गौर से देखें तो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस पॉइंट को अगर हम M का नाम दे दें, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करें। तो देखें, ये पॉइंट
वाई एक्सिस से राइट साइड पे है 2 पॉइंट्स पर, यानी 2 बॉक्सेस वाई एक्सिस से ये राइट साइड पर है। तो वाई एक्सिस से राइट साइड पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो प्लस होती है। एक तो ये बात है कि इसमें एक्स प्लस है, और दूसरा ये वाई एक्सिस से 2 दर्जे दूर है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो +2 होगी। इसी तरह जो वाई की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स एक्सिस से। तो देखें ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से भी ये 2 पॉइंट्स ऊपर है, और चूँकि ऊपर है तो वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और होगी कितनी 1 और 2। चूँकि 2 पॉइंट्स ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वाई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो जो आंसर है एम पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 2,2। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है या सॉल्यूशन सेट है। क्योंकि आंसर हमने लिखना है सॉल्यूशन सेट की फॉर्मेट में, तो इसका जो आंसर होगा वो अगर हम सेट बना कर लिखें तो कुछ यूँ लिखेंगे। एक तो करली ब्रैकेट सेट की सिंबल हो गई, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट या जो ऑर्डर्ड पेयर है वो लिखेंगे 2,2, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब ये शो कर रहा है कि जो x की वैल्यू है वो भी 2 है, जो y की वैल्यू है वो भी 2 है इसके सॉल्यूशन सेट में। यानी अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी और मेथड से सॉल्व करें और उसका आंसर निकालें तो सेम यही आंसर आएगा 2,2, यानी x की वैल्यू भी 2 आएगी और y की वैल्यू भी 2 आएगी। क्लियर? तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशंस हैं उसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y = 1, 3x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी है 2x + y = 4। सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 4, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करके इनके पेयर्स बनाते हैं और फिर इनकी ग्राफ लाइंस बनाएंगे। पहले इक्वेशन नंबर 1 को लें, तो इसका सब्जेक्ट y बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 1 = y। 1 प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, y माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y = 3x - 1। तो अब हम इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3। अगर इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर लें, लिख लेते हैं कि इफ़ x = 3 तो y क्या होगा 3 टाइम्स x, 3 - 1, और 3 3s are 9 - 1, तो और 9 - 1 होता है 8। तो अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 8 आ रही है, तो एक पेयर तो बन जाएगा 3,8 का। और दूसरे के लिए अगर हम x की वैल्यू ले लें -2, लेट्स से x = -2 है, तो उसके लिए जो y होगा वो होगा 3x - 1, यानी 3 टाइम्स x, और x है -2, और फिर उसमें से -1 करना है। तो 3 2s are 6, -6 हो जाएगा, और -1 करें तो -7 आएगा। यानी अगर x -2 लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y -7 आ रहा है। तो एक पेयर था 3,8 का, दूसरा है -2, -7। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को देखें, ये है 2x + y = 4। तो इसमें जो y है वो इक्वल होगा 4 - 2x के। 2x इस तरफ प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसमें भी x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके उनके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम x को पुट करते हैं 4, तो इफ़ x = 4 लें तो फिर इसमें y कितना होगा, y है 4 - 2x, यानी 4 - 2 टाइम्स x, और x तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4 - 4 2s are 8, और 4 - 8 होता है -4, तो y की वैल्यू आएगी -4। यानी अगर x + 4 लें तो जो y है -4 आ रहा है। और अगर हम
एक्स की वैल्यू ले लें -3, तो उसके लिए जो y है कॉरस्पॉन्डिंग वो बनेगा y इज़ इक्वल टू 4 - 2x है, तो 4 - 2 टाइम्स x, और x है -3, तो -2 टाइम्स -3 हो जाएगा। तो ये होगा 4 -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 3 ज़ार 6, और 4 + 6 होता है 10। तो जो सेकंड पेयर है उसमें y की वैल्यू 10 आएगी अगर हम x की वैल्यू -3 लें। यानी एक पेयर हमारा था 4 और -4 का, 4, -4, और जो दूसरा पेयर हमने बनाया है उसमें x हमने लिया है -3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y आ रहा है +10। तो ये दो पेयर्स हो गए सेकंड इक्वेशन के। तो अब इन पेयर्स को लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो चलते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। इस इक्वेशन के लिए भी जो कार्टेशियन प्लेन है वो मैंने पहले से बना लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इक्वेशंस भी लिख ली हैं, और उनका जो टेबल है वो भी बना लिया है। अब टेबल में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x - y = 1 या y = 3x - 1। जब हमने इसके पेयर्स बनाए थे तो इसमें पहला पेयर था 4, 6 का, और जब हमने x की वैल्यू -2 रखी थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y -6 आ रहा था। सॉरी, ये मैंने पेयर्स गलत लिख लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन के जो पेयर्स बने थे उसमें पहला पेयर था 3, 8 का, यानी x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 8 है। और जो सेकंड पेयर है वो है -2, -7, यानी -2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो y है वो -6 नहीं है, -7 है। तो अब इन दोनों पेयर्स को हम लोकेट करके फर्स्ट इक्वेशन की जो ग्राफ लाइन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखें जो पहला पॉइंट है वो है 3, 8। तो अगर हम स्टार्ट करें ओरिजिन से तो x की वैल्यू चूँकि +3 है तो राइट साइड पे हमें 1, 2 और 3 पॉइंट्स जाना है, और उसके बाद y +8 है तो ऊपर जाना होगा 8 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये शो कर रहा है 3, 8 को। तो ये पहला पॉइंट हो गया इस इक्वेशन का। सेकंड है -2, -7। तो उसके लिए हम यहाँ से नेगेटिव साइड पे जाएंगे, यानी x एक्सिस पे माइनस वाली साइड पे 2 पॉइंट्स जाना है, तो -1 और -2 इधर पहुँचेंगे। और फिर जो y की वैल्यू है -7 है, तो माइनस के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा 7 बॉक्सेस। तो यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दें तो L1 यानी फर्स्ट इक्वेशन की जो ग्राफ वाली लाइन है वो आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से स्केल के ज़रिए एहतियात से ये वाली लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये हो गई ग्राफ लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप L1 का नाम दे दें, और इसकी इक्वेशन थी 3x - y = 1। 3x - y = 1 की ग्राफ लाइन हमने ड्रा कर ली है। अब दूसरी जो इक्वेशन है 2x + y = 4, उसके पेयर्स हमने बनाए थे। एक 4, 4 था, यानी अगर x की वैल्यू 4 लें तो y की जो वैल्यू आ रही थी वो -4 थी, 4, -4। और दूसरा पेयर था -3, 10, यानी x की वैल्यू अगर -3 लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही थी 10। अब इन दोनों पेयर्स को इधर लोकेट करके इनकी भी ग्राफ लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पेयर में x 4 है, y -4 है। स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, राइट साइड पे जाना है 4 पॉइंट्स, चूँकि x की वैल्यू +4 है तो 1, 2, 3, 4 इधर पहुँचेंगे। और y -4 है तो यहाँ से नीचे जाना है 4 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, तो इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। ये पॉइंट है 4, -4, 4, -4, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट। और जो दूसरा है वो -3 x की वैल्यू है और y 10 है। तो अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करें, x एक्सिस पे
तो -3 जाएंगे, -1 -2 -3, और फिर y10 प्लस लेना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पहुँचेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -3, 10 का, -3, 10 का जो सेकंड पॉइंट है ये वाला है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर अब हम इनकी भी ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये होगी सेकंड इक्वेशन की ग्राफ लाइन। सेकंड इक्वेशन की ग्राफ लाइन को L2 का नाम दे दें और इसके लिए जो इक्वेशन थी वो थी 2x + y = 4। 2x + y = 4 की इक्वेशन के लिए L2 वाली ग्राफ लाइन है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन सेट है या सॉल्यूशन वाला पॉइंट है वो पॉइंट होगा जिस पर दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम हम M रख देते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट जो y एक्सिस है उससे 1 पॉइंट राइट साइड पर है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू +1 होगी और जो y की वैल्यू है वो हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और x एक्सिस से ये 2 पॉइंट्स ऊपर है, यानी ऊपर जो होता है y वो प्लस होता है, तो +2 y की वैल्यू होगी। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे आंसर के यानी कि M के। तो इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो 1, 2 है। और अगर हम इसको सेट में लिखना चाहें यानी सॉल्यूशन सेट बनाना चाहें तो बाकायदा सेट होगा। सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1, 2 का और सेट को क्लोज कर दें। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। आज हमने एक्सरसाइज 2.20 के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट्स किए हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।